हमारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाई पड़ता, बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द दिखाई पड़ता, नूह मेवात, मणिपुर, बहराइच की घटनाओं का दर्द दिखाई पड़ता। इसलिए हमारी आंखों में आंसुओं से ज्यादा उन धर्म विरोधियों को बखेरने के लिए खून खौलता रहता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की आज की वाणी को सुन करके मन इतना विचित्र हो गया कि अपने आप को हम रोक भी नहीं पा रहे। हम दोनों गुरु भाई बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसे अवतारी भगवान के रूप में एक ऐसे बब्बर शेर प्राप्त हुए हैं जिन्होंने वैदिक परंपरा के बल पर, शास्त्रों के बल पर, विद्या के बल पर बड़े बड़े धर्म विरोधी कहते थे तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है। हमसे बहुत लोग पूछते बाबा चमत्कार क्या है। अब हम भी बड़े होशियार हो गए, हम कह देते पहले हमारे गुरुजी से तो निपट लो। हमारे गुरुदेव भगवान के चमत्कार ही हमारा चमत्कार है। हमारे गुरुदेव भगवान के पास जो विद्या है उस विद्या का प्रभाव ऐसा पड़ रहा कि भारत के कोने कोने का हिंदू जाग रहा है। हम तो आप सबके दर्शन करने आए, धन्य है राजस्थान। अभी हम भीलवाड़ा में भी थे, वहां कथा हुई, अद्भुत तरीके से लगभग 3 लाख लोग उस कथा उत्सव में पहुंचे। या धन्य है जयपुर जहां गोविंद देव जी हैं, धन्य है राजस्थान जहां सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं। धन्य है आप लोग और धन्य है यहां के जयपुर के निवासी, सदा सतत सनातन धर्म के लिए आयोजन करवाते रहते हैं। लेकिन बुरा मत मानना, 1-2 बातें बोलें। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? नहीं, हमें तो है। तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ, पर 1-2 बातें सुनोगे। पहली बात तो यह है कि अब हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आवाज को मुखर करना पड़ेगा। पहले लोग डरते थे हिंदू कहने में, हिंदू बोलने में, धर्म विरोधी कहीं उपद्रव ना कर देवें, मार ना डालें। अब हम लोगों को हिंदुओं को न जगाना है न बचाना है। अब तो नया नारा देना है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, तभी काम चलेगा। वर्तमान में धर्म विरोधी ताकतें, हमें तो यह पता था कि विदेशी ताकतें धर्म विरोधी होती हैं, कुछ तो ऐसे भी धर्म विरोधी हैं, अब हम क्या कह देवें, राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र के खिलाफ बातें करते रहते। एक अब संत कहें, क्या कहें उनको, एक है तथाकथित शंकराचार्य भगवान, वो कहते हैं कि 370 को पुनः वापस किया जाए, मतलब वो भारत को पाकिस्तान बनवाना चाह रहे। गजब है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहें भारत को भारत रहने दिया जाए। अब हम दोनों गुरु भाइयों ने प्रण कर लिया कि गुरुदेव भगवान के विजय रथ को लेकर अब कोई गुरुदेव भगवान के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ या सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, सभी रामानंदी, सभी संप्रदायों के संत, महंत, आचार्य, ये सब भगवान जितने खड़े हुए हैं, इन संतों को लेकर हम गुरु भाई अब एक नया नारा देंगे कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए भारत के लोगों, जितने भी जयपुर के परिवारजन बैठे हैं, हम पूछना चाहते हैं, क्या फिर से तुम कश्मीरी पंडितों जैसा हाल देखना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर कोई लव जिहाद की दृष्टि से नजर डाले? क्या तुम अपने प्रदेश को, अपने शहर को मणिपुर बनाना चाहते, बांग्लादेश बनाना चाहते? एक बात ध्यान रखना, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो तो भारत आ गए, पर कभी विचार करना भारत के हिंदुओं पर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? लेकिन हमको जाना नहीं है, अब उनको भगाना है। उसका उपाय क्या है? पूछो क्या उपाय है? ताली बजाने से और दांत निकालने से हिंदू नहीं बचेगा। ताली बजाने और दांत निकालने से हिंदू नहीं बचेगा। अपनी हिंदुओं की ताकत को तुम्हें दिखाना पड़ेगा। जब वो एक है उनके में तौकीर रजा, वो कह रहे कि हम सड़कों पे निकलेंगे तो रूह कांप जाएगी। हमने कहा हम निकलेंगे तो तुम्हारी भूख कांप जाएगी। हाँ, तो अब उनको ये बताना पड़ेगा
तभी ये मानेंगे। सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा होगा हमें वैसा जवाब देना पड़ेगा। और लोग कहते कि बाबा तुम भड़काने की बात करते, सच ये है कि हम जगाने की बात करते हैं, भड़काने की नहीं, जगाने की। अगर आज नहीं जागे तो पश्चिम बंगाल में हालत क्या है सबको पता है, श्रद्धा का मर्डर हो गया सबको पता है। तुम्हारे ही राजस्थान में हिंदुओं के रहते हुए इस राजस्थान का दुर्भाग्य है, छोटे से 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले आदर्श और हेमराज नाम के बच्चे को चाकुओं से मार दिया, कन्हैयालाल दर्जी को मार दिया, तुम्हारे मंदिरों में मस्जिदों को बना दिया, और तुम्हारे ही भीलवाड़ा में गाय की पूंछ को काटकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दिया। ये हिंदुओं के सोए हुए होने का परिणाम है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते, सच ये है हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। इसलिए हम लोगों को अब जागना है, भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो, हम सब हिंदू। अब उपाय बताओ कैसे होंगे? एक पूछो कैसे? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो गुरुदेव भगवान ने अभी घोषणा की, हिंदू एकता पदयात्रा, हमने विचार किया हवाई जहाज और चील गाड़ी से धर्म नहीं बचना है। मंचों पर केवल बड़े बड़े लोग आ पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं जो समाज में सबसे पिछड़े होते हैं। अब हमने प्रण किया कि जिनको हम मंचों पर नहीं बुला पाते, हम गांव गांव जाकर के उनको गले लगाएंगे। 160 किलोमीटर की पदयात्रा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान के प्रथम दिवस में ध्वज दिखाकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर हम सब गुरु भाई लगभग 50,000 हिंदू 160 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रहे हैं। अब हम लोगों को एकता का बल दिखाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप नफरत फैलाते हो, हम सच बोले नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, हम नफरत के आदी नहीं हैं। और दूसरी बात, हमें जो आकर के यहां पता लगा बहुत अच्छा नहीं लगा। गलता गादी रामानंदियों की है, रामानंदी संप्रदाय के ही आचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से वहां पर बैठेंगे। उसके लिए हम सब गुरु भाई प्रयत्न करेंगे, ये संत भगवान भी प्रयत्न करेंगे, सब लोग लगे भी हैं, सभी संत भगवान भी लगे हुए हैं। और अच्छा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं? बोलो। अच्छा वापस आ जाए फिर से, पर एक जने तो कह रहे वापस आ जाए। अच्छा वो शंकराचार्य भी, मतलब वो देश को बनाना क्या चाह रहे? शंकराचार्य नहीं है, ये बात हमारे गुरुजी ने बता दी। उनका भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। हम उनके ओ शंकराचार्य इसलिए नहीं है, कई कारण हैं। अभी उनका मुकदमा कोर्ट में है, उनका अभिषेक भी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ सब फर्जी था। इसे मैंने धीरेन्द्र जी से कहा और रामचंद्र दास जी से, वो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य कभी देशद्रोह की बात नहीं करते। शंकराचार्य कभी 370 हटाने की, 370 वापस लाने की बात नहीं करते। शंकराचार्य कहते हैं कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही भारत में राज्य करेगा। वाह, जोरदार ताली बजाओ, बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। इसलिए हम सबको अब जागना है। अंधविश्वासों पर भी भरोसा नहीं करना, तुम हम पे भी भरोसा ना करो, लेकिन गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर हम सबको हिंदुत्व पर भरोसा करना है। और हिंदू नहीं बनना है, कट्टर हिंदू बनना है। कौन सा हिंदू बनना है? जोर से बोलो। और जितने युवा बैठे हैं ऐसे बैठे जैसे पिटके आए हों, हैं घर से लड़ाई हो गए आइए का। अच्छा सुनो, युवाओं के लिए एक संदेश है, पूछो क्या? जो सेल्फी लेकर के मोबाइल लेकर पीछे पीछे पड़े रहते हो, हमारी प्रार्थना है पागल हरो, ऐसा करियर मत बनाओ कि तुम्हें दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल होना पड़े। ऐसा कैरियर बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल हों।
ऐसा पढ़ो और बढ़ो, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ पाया जा सकता है। आज से 20 साल पहले लगता था कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, बन गया। और बनवाने का श्रेय जब सुप्रीम कोर्ट में गुरुजी गुरुदेव भगवान खड़े भय, उस तरफ से भी हलीउल्लाह वाले खड़े भय। वे बोले क्या है, जब गुरुजी ने मैं वेद मंत्र और संख्या नंबर बताए और प्रमाण दे, तो वो भी नीचे उतर के आए कि आप आए कहां से हो। उनकी भी आंखें खुल गईं। एक हमें मिले हलीउल्लाह वाले, बोले तुम्हारे सनातन धर्म में तुम्हारे गुरुजी बहुत खतरनाक हैं, हम कहा उनसे फंसा ही ना जाइयो। हाँ, अब विचार कर लो, जब चेला ऐसा है ठटरी भर जाएगी। तो राम जी भी बैठ गए। कुछ लोग कह रहे थे कि मंदिर अगर बनेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, उनकी खुद की ईंटें बज गई। अच्छा, हम उनके खिलाफ नहीं है, लोगों को लगता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं है। बने रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि अब ये पुराने वाले हिंदू नहीं है, ये जगे हुए हिंदू हैं, ये पूज्यपाद जगत गुरु भगवान के चेला हैं। अब ये जो रुकेंगे नहीं, इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है, कथा सुन रहे बहुत अच्छा, दर्शन करने आए बहुत अच्छा। कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आ गए, कुछ लोग देखने आए बागेश्वर बाबा, कुछ लोग देखने आए चलो आज आओ है ठैया। अच्छा, बुरा ना मानना, जैसे भी आए अच्छे आए, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश हैं, तुम पर्चा के चक्कर में आए, हमने चर्चा पकड़ा दी। अब हमारी प्रार्थना मान लो, क्या हम सब हिंदू, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। हम सब हिंदू, ये गुरुदेव भगवान ने ही दिया था संकल्प। और ये चित्रकूट में जब हिंदू एकता महाकुंभ हुआ था, वहीं पर यह दिया था। उसी दिन से हमारे मन में प्रेरणा थी गुरुदेव भगवान कि हम जात पात को मिटाने के लिए पद यात्रा करेंगे। ये उसी महाकुंभ का श्रेय है। तो आप सब मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो। हम तो तनक जल्दबाजी में आए हैं, हमको कहीं संत सम्मेलन में भी जाना, गुरुजी की आज्ञा लेके। आज दर्शन हो गए और गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि 21 तारीख को आ रहे। तुम भी हिंदू एकता के लिए आ रहे हो? अच्छा, व्यस्त रहो तो आना मत, यहीं से सपोर्ट करते रहे ना। अच्छा, अंगूर के बारे में जानते हो? अंगूर पता है तुम्हें? जो अंगूर गुच्छा में होता है वो महंगा बिकता है, जो टूट जाता है वो सस्ता बिकता है। ऐसे ही हिंदुओं के लिए है, जो हिंदू एक रहेगा वो महंगा रहेगा, जो हिंदू टूट जाएगा वो कट भी जाएगा। उनका यही सिद्धांत है। अच्छा, एक और सुनो। एक आदमी था जयपुर का, अब होगा तुम्हारे ही बीच का। उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ता को मारा, वो आदमी भाग गया। पत्थर वही है, आदमी वही है। पता है क्यों भगा? कुत्ता अकेला था इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए उस आदमी को भागना पड़ा। बात समझ में आई? क्या आई? अकेले रहोगे तो हम लोगों को भागना पड़ेगा और इकट्ठे रहोगे तो हलीउल्लाह वालों को भागना पड़ेगा। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलो नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम सब हिंदू। बड़े मुस्कुराते हुए रहो, हंसते हुए रहो। हम जल्दी जयपुर आकर के कथा सुनाएंगे। तो हमारी टीम कह रही थी कि गुरुजी कह देना, और गुरु भगवान के दर्शन, गुरुदेव भगवान के दर्शन करते रहो। भाग्यशाली हो जो आप गुरुदेव भगवान के दर्शन कर रहे। हम जब निकलें तो उठना नहीं है, बैठे रहना है। वहीं से हम आप सबको, आप सबकी अर्जी बालाजी के चरणों में लगा रहे। सबकी जय जय हो जावे, सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। भैया, हमारी शक्ति का रहस्य इतना ही है, इन गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा है। यही हमारी शक्ति का राज है। बस एक प्रार्थना हम करना चाह रहे हैं। आप लोग दोनों हाथ उठाओ, हमें आशीर्वाद दो। हम दोनों गुरु भाई जन्म जन्म तक अपने गुरुदेव भगवान के चरणों से कभी दूर ना हो गए। हम दोनों गुरु भाई
कभी भी अपने गुरुदेव भगवान की आंखों में आंसू न आने देवे। ऐसा हम दोनों को आशीर्वाद दो आप लोग, क्योंकि आपको गुरुजी आशीर्वाद देते, आपके अंदर भी परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमारे तन में जब तक प्राण रहे और जब भी दोबारा जन्म मिले, हमें दोबारा जन्म भी इनके ही चरणों में प्राप्त होवे और इन्हीं के चरणों की सेवा मिले। थैंक यू हमारे गुरुजी को। और हाँ, एक बात और, मीडिया के लोग भी खड़े, उनसे कहना चाहेंगे हमारे वीडियो को जरूर पहुंचा देवें जन जन तक। हमारे गुरुदेव के खिलाफ बोलने के पहले, चाहे वो कोई भी हो, एक बार हम आगे आएंगे ये समझ लेना, बार बार हम आगे आएंगे ये समझ लेना। छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और पहले जमाना ये था कि हम जान दे देंगे। पहले हिंदू कहता था हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। हमने परिभाषा बदल दी कि अगर तुम हमको छेड़ोगे, मंदिरों को छेड़ोगे, रामायण को जलाओगे, हाँ, सेम टू यू। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम की, जयपुर छोटी काशी की, गोविंद देव जी मंदिर की, सालासर बालाजी की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम और चित्रकूट में जानकी कुंड में विराजमान जहां गुरुदेव है, वह स्थान अपने बाप का घर है। आया जाया करो, मुस्कुराते हुए रहो, हिंदू एकता सनातनी एकता बनाए रहो। हम जल्दी फिर आएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते रहो। और हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुदेव के चरणों में और बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सबकी अलाय बलाय भग जावे और आपके परिवार में कभी कोई अनहोनी ना होवे। और हाँ, हमसे एक जने कह रहे थे बाबा बच्चे कितने अच्छे। हम कह वैसे तो 2 ही अच्छे, लेकिन चच्चे के 12 बच्चे क्यों? तो अगर उनके 12 होंगे तो अपने 14 होने चाहिए। हाँ, ये हमारे बहुत ही प्यारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज जी कह रहे हैं कि 4 बेगम 36 बच्चे। हाँ, तो बताओ क्या गजब का उनकी ये है। अच्छा विचार करना, वो 6% से 22 हो गए, अपन 100 से 80 आ गए। पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, 2% बचे हैं। यहां पर वो 2 या 6 थे, 22 हो गए। मतलब उनके 12 बच्चे, अपने 2 ही अच्छे। इसलिए भैया आप तो एक्स्ट्रा होने चाहिए। और हाँ, ये मत मानना कि तुम ये मत सोचना हम बहुत गलत, बहुत विचित्र आदमी है, मुंह फट आदमी है। हमारी तैयारी कहाँ है। इसलिए हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी ही है, चाहे जो हो जाए। और 370 जैसी हटी, भगवान करें ऐसी हटती रहे। और जो फिर से 370 लागू करवाएं, वही रास्ते से हटें, ये भगवान से प्रार्थना है। जय सिया राम। हमारे वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वह नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। लगाना पुस्तक लाए पंडित जी आपके लिए, छोड़ जा रहा हूँ। कौन पुस्तक? छोड़ के आ रहा हूँ इनको।